अगला क्वेश्चन है एड ऑन कोर्सेज से जुड़ा हुआ। एक बच्चे ने पूछा है कि सर मुझे बताया गया कि यहाँ पे एड ऑन कोर्सेज कराए जाते हैं जो कि बहुत यूजफुल होता है। सर क्या ये सच है, और अगर यूजफुल है तो कैसे? भाई आप एक चीज को समझिए कि आज बिहार में बीसीए के कोर्स में लगभग 50,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उसके अलावा बिहार से बाहर जाके भी पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ वही कोर्स पढ़े जो विश्वविद्यालय का सिलेबस है, जो कि 99% सीमेज के अलावा जितने भी और संस्थान है वहां पर सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय का कोर्स ही कराया जाता है, तो अगर वही कोर्स करके सफल हो जाना संभव हो तो जितने भी कॉलेज है बिहार में सभी जगह के छात्र सफल हो जाने चाहिए। अव्वल तो वही बच्चा सफल होगा जहां पर कॉलेज में पढ़ाई होगी और बच्चा पढ़ाई करेगा। जहां पे पढ़ाई नहीं होगी वहां के बच्चे के लिए सफलता पाना बहुत ही मुश्किल काम है। जहां पर कंपनी नहीं आएगी, जहां पे प्लेसमेंट नहीं होगा, वहां पर सफलता पाना बहुत मुश्किल काम है। तो पहला चीज तो आपको समझना है कि क्लासेस रेगुलर होनी चाहिए। फिर उन रेगुलर क्लासेस में क्लास में पढ़ाई कौन से विषय की हो रही है। अगर आपको विश्वविद्यालय के सिलेबस की मैं बात करूं तो जैसे बीसीए का कोर्स है, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सिलेबस में एक पेपर है फॉक्सप्रो का। अब फॉक्सप्रो डेटाबेस है लेकिन ये 30 साल पुरानी चीज है और ये पिछले 20 सालों से प्रयोग में नहीं आ रहा है। ये बहुत पुराना हो गया। 2000 के पहले ये प्रयोग में आता था, 2000 के बाद से कहीं प्रयोग में नहीं आ रहा है। ठीक है, सन 2000 के बाद से प्रयोग में नहीं आ रहा है और उसके बहुत पहले 40 साल पहले 30 साल पहले ये काम में आता था। लेकिन अभी भी सिलेबस में है तो हम पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन हम बच्चे को एसक्यूएल सर्वर का भी पढ़ाएंगे, हम बच्चों को ओरेकल भी पढ़ाएंगे, हम माई एसक्यूएल का डेटाबेस भी पढ़ाएंगे, हम बच्चों को बिग डेटा जो है, हडूप जो है वो भी पढ़ाएंगे, जो कि आज की चीज है, जिसके बल पे आज का जॉब मिलता है। तो जो एड ऑन कोर्सेज हैं वो विश्वविद्यालय के सिलेबस और हमारे सिलेबस का अंतर है और यही अंतर होता है कि हमारे बच्चों को प्लेसमेंट मिल पाता है। और अगर कोई छात्र ऐसा है जिसको कि सिर्फ विश्वविद्यालय का कोर्स करना है तो उसके लिए पूरे बिहार में ढेरों कॉलेज होंगे, कहीं जाकर एडमिशन करा ले, डिग्री जिसको लेना है। मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं, जिसको डिग्री हासिल करनी है वो छात्र सीमेज में ना आए, क्योंकि डिग्री उसको और गया में, मुजफ्फरपुर में, कहीं पर भी, भागलपुर में, पूर्णिया में, कहीं भी उसको डिग्री मिल जाएगी। जिसको डिग्री लेना है डिग्री लेकर चिपका ले अपने शरीर माथे पर कि डिग्री मिल गया, मैं बीसीए हूं। लेकिन जिसको ज्ञान हासिल करना है और जिसको अपडेटेड ज्ञान हासिल करना है, सिर्फ वही छात्र सीमेज संस्थान में आए जिसको की नॉलेज लेना हो, जिसको की अपडेटेड नॉलेज लेना हो। और एड ऑन प्रोग्राम जो है वो बहुत जरूरी है और एड ऑन इसलिए है क्योंकि विश्वविद्यालय के सिलेबस और ये हम नहीं कर सकते। पीछे एक शिक्षा मंत्री थे, आज भी सरकार में मंत्री हैं और हमारे यहाँ कार्यक्रम में आए, बच्चों का एप्स देखा और ऐप देख करके बहुत खुश हुए, बहुत पसंद हुए। शराबबंदी के ऊपर में ऐप था और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के ऊपर में ऐप था, फार्मर्स का ट्रैक्टर का ओला ऐप था। हमारे बच्चों ने बनाया कि जो ट्रैक्टर्स और फार्म इक्विपमेंट्स को ओला की तरह वो भाड़े पे ले सकते हैं, लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐप थे, बच्चों ने दिखाए, उसका पूरा वीडियो भी होगा। तो उस प्रोग्राम में उन्होंने बच्चों को कहा कि तुम लोग को हम सजेस्ट करते हैं कि तुम लोग जो ये ऐप बनाए हो इसको हर कुछ दिन पे अपडेट करो, तब तुम्हारा ये ऐप जो है ये अच्छा रहेगा, हमेशा अपडेट करना होगा। जब मेरी बारी आई तो मैंने बहुत आदरपूर्वक मंत्री महोदय से कहा, बहुत अच्छे मंत्री हैं सरकार में, कि माननीय मंत्री महोदय आपने कहा बच्चों को कि ऐप को अपडेट करिए। आपकी बात को मैं बिल्कुल 100% जो है वो आपकी बात से सहमत हूं और छात्रों को कहूंगा कि ऐप को अपडेट करिए। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री, मैं आपसे यह भी कहूंगा कि हमारे विश्वविद्यालय का बिहार का सिलेबस जो है 1996 में बना था और 1996 का जो सिलेबस वो बच्चा पढ़ रहा है जो वो पैदा भी नहीं हुआ था। क्या आयुष कुमार और अंश कुमार और सौरभ कुमार तुम लोग 1996 में क्या साल के थे? तो जब जो बच्चा 1996 में पैदा नहीं हुआ था वो सिलेबस कंप्यूटर साइंस का बच्चा पढ़ेगा तो ये दुर्भाग्य है बिहार का। तो मैंने उसी मंच पे कहा था कि आप सिलेबस को चेंज करिए। मंत्री महोदय झेप गए, उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल धीरज जी की बात से सहमत हैं, आप लेटेस्ट सिलेबस दीजिए। मैंने लेटेस्ट सिलेबस सबमिट किया, शिक्षा मंत्री को दिया और विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को दिया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो उच्च शिक्षा में बिहार का हालत है इससे मैं बहुत दुखी रहता हूं, लेकिन मैं दुखी होकर घर बैठ जाऊं और बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दूं, ये मेरा तरीका नहीं है। इसलिए जो चीजें बच्चों के लिए जरूरी है उन चीजों को हम अलग से करवाएंगे और सिर्फ वही छात्र मेरे पास आए जो ये सब कुछ सीखने को तैयार हो। जिसको लगता है कि डिग्री लेकर के वो हीरो बन जाएगा, उसको बहुत सारे दूसरे कॉलेज हैं साफ साफ मना कर रहे हैं। सिर्फ सिलेबस का पढ़ाई करना है तो आप जहां जिस विश्वविद्यालय जिस कॉलेज में जाना वहां जाइए। लेकिन हम चूंकि अभी विश्वविद्यालय का स्टेटस हमारा नहीं है तो हम जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है, उनके तहत हम पढ़ाते हैं, उनका सिलेबस फॉलो करते हैं। लेकिन साथ में जो अतिरिक्त चीजें हैं उसको पढ़ने के लिए आपको समय देना होगा, मेहनत करनी होगी। और सिर्फ जो एड ऑन जो इंडस्ट्री की डिमांड है सिर्फ उसको हम पूरा नहीं कर रहे हैं। कैट मैट बैंक पीयू की कोचिंग करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं?
ताकि आपको आगे का जो करियर है वो बन सके। आपको एमसीए एंट्रेंस का कोचिंग हम बीसीए में करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? ताकि बीसीए के बाद आप एमसीए के लिए इंडिया के बेस्ट कॉलेज में जा सके। आप विप्रो का एग्जाम, टीसीएस का एग्जाम, कैपजेमिनी का एग्जाम, एसेंचर का एग्जाम, आप ये इंफोसिस का एग्जाम, ये एग्जाम आप निकाल सके। सब कंपनियां एग्जाम करा दी आज। बीसीए के बाद जहां पर भी बच्चों को जॉब लग रहा है, पहले उनका रिटर्न राउंड होता है, ऑनलाइन एग्जाम राउंड होता है। वो ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कौन कॉलेज करवाता है? सिमेज करवा रहा है। और बिहार में कहीं इस तरह की तैयारी, कहीं इस तरह का कोर्स कि विप्रो के लिए अलग से कोर्स, टीसीएस के लिए अलग से कोर्स, और बीसीए के स्टूडेंट को कॉलेज में ही, ठीक है ना, उसमें मैथ, रीजनिंग, उसके अंदर में कंप्यूटर का एप्लीकेशन का अलग से कोर्स, ये सारा कुछ कराना पड़ता है। तो वो हम कराते हैं और इसके कारण ही बच्चे सफल होते हैं। ऐसे तुम लोग इसको ये सोच के मत आओ कि सिमेज में पैसा दे दोगे और सफल हो जाओगे। पूरा पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पूरा पूरा रियाज करना पड़ेगा, पूरा, जैसे समझ लो ना कि जैसे कोई आर्मी में जाता है, वहां तैयारी करनी पड़ती है, दिन रात आर्मी में जबरदस्त ट्रेनिंग होती है, बस उस तरह से काम करना पड़ेगा। ऐसे मतलब ये कोई हल्का फुल्का मजाक नहीं है कि पैसा दे दिया सर आराम से हो जाएगा ना। तो ये आराम के लिए यहाँ नहीं आना है। जीवन भर का आराम लेना है तो 3 साल की तुमको जबरदस्त, जैसे आर्मी का जवान मेहनत करता है वैसे मेहनत करनी पड़ेगी। और एक फैक्ट ये भी है कि तुम लोगों ने पीछे बहुत आराम किया है, चाहे टीचर मिले नहीं, चाहे अच्छा स्कूल मिला नहीं, चाहे जो कारण हो, पीछे बहुत आराम हुआ है। अब आगे भी आराम ही करना है, तो फिर जीवन भर जो है तुमको वो आराम मुश्किल हो जाएगा। जो अभी 3 साल और 5 साल जो लोग आराम करेंगे, उनके लिए आगे का 50 साल जो है वो मेहनत और मजदूरी हो जाएगी। मेहनत और मजदूरी वाला जॉब करना पड़ेगा। और जो अभी 3 साल और 5 साल मेहनत कर लेगा, यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मेहनत कर लेगा, उस छात्र को अगला 50 साल जो है ना, वो उसका बेनिफिट मिलेगा, उसको उसका फायदा मिलेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो ये चीज को समझ नहीं पाते हैं छात्र। अभी पैसा माँ बाप दे रहे हैं, खाना पीना, कपड़ा, मोबाइल, जीन्स माँ बाप खर्चा कर रहे हैं, तो आराम करना सहज है। लेकिन क्या आगे 10 साल तक यही होगा? माँ बाप खर्चा करते रहेंगे। और जो लड़कियां देख रही हैं, अगर आज करियर नहीं बनाया तो दहेज में खर्चा होगा, और अगर आज करियर बना लिया तो दहेज नहीं लगेगा, और वो लड़का मिलेगा, वो परिवार मिलेगा जो तुमको तुम्हारे करियर के लिए वैल्यू देगा, जो तुमको तुम्हारे नॉलेज के लिए वैल्यू देगा, और उस परिवार में तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, इज्जत होगी, बराबर की होगी। और नहीं तो फिर घर का काम करो, ये करो, वो करो, और घर में जो तुम हो पति की सेवा करो। पति की सेवा करना और घर का काम करना बुरा काम नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे में क्षमता है कि तुम बराबर से अपने ज्ञान के बल पर कमा सको, तो तुमको वो काम करना चाहिए।